हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर और इस वीडियो में लेके आया हूं उत्तर पूर्व रेलवे नॉर्थ ईस्ट रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन के 10 जून 2023 को खंड नियंत्रक के पेपर का दूसरा भाग। इज्जतनगर डिवीजन में 10 जून 2023 को एक कंट्रोलर का पेपर हुआ था। उसका पहला भाग मैंने हल करवा दिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक हल करवा चुके हैं। 41 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन इस भाग में हल करवा रहा हूं। देखेंगे कुल मिलाकर के इसमें 110 क्वेश्चन आए थे। 100 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, 10 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं। 1 से 40 तक पहले भाग में हल करवा दिए। इस भाग में 41 नंबर के क्वेश्चन से देखेंगे 41 नंबर का क्वेश्चन देखें। 41 नंबर के क्वेश्चन में है, गार्ड को एक महीने में 30 घंटे का आवधिक विश्राम दिया जाना चाहिए। ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 5। यानी कि गार्ड को एक महीने में कितना विश्राम दिया जाना चाहिए? 30 घंटे वाला। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ए 4। कितना? 4। एक महीने में 4 विश्राम। 41वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, साइटिंग कमेटी को कितने महीने में एक बार फुटप्लेट निरीक्षण करना चाहिए? सिग्नल साइटिंग कमेटी, ध्यान रहे, सिग्नल साइटिंग कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। साइटिंग कमेटी का क्वेश्चन कहीं भी आए तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3 महीने में एक बार। और 3 ही इसमें व्यक्ति होते हैं, LI लोको इंस्पेक्टर, SI सिग्नल इंस्पेक्टर और TI ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर। ठीक है। और साइटिंग कमेटी 3 महीने में एक बार फुटप्लेट निरीक्षण करती है। साइटिंग कमेटी में 3 महीने में एक बार फुटप्लेटिंग निरीक्षण करेगी। 3 इसमें मेंबर होते हैं। और 3 के साथ में एक चीज और याद रख लेना कि इंजन में क्रू के अलावा 3 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। पावर में इंजन के अलावा केवल 3 ही व्यक्ति अलाउ होते हैं। ठीक है। 42वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी। 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, समपारों में आपातकालीन बटन के उपयोग में प्रदान किए जाते हैं। समपार गेटों पर आपातकालीन बटन क्यों प्रदान किए जाते हैं? ए में गेट सिग्नल को वापस रखना, LC गेट की सुरक्षा करना, सड़क यातायात बंद करना। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ए, गेट सिग्नल को वापस रखने के लिए, गेट सिग्नल को उठाने के लिए गेट पर आपातकालीन बटन दिए जाते हैं। ठीक है। 43वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। 44वां क्वेश्चन देखेंगे, सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए मान्य है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। और करेक्ट आंसर रहेगा 3 साल। सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए मान्य है 3 साल। ठीक है। ध्यान रहे, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एंड पैनल ऑपरेशन के लिए, ब्लॉक संचालन के लिए और पैनल संचालन के लिए 3 साल की प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, 3 साल तक का, ZRTI के प्रिंसिपल द्वारा। और गेट के ऑपरेशन के लिए SS या TI के द्वारा 5 साल का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ठीक है। सक्षमता प्रमाण पत्र 3 साल के लिए दिया जाता है। 45वां क्वेश्चन देखेंगे। 45वें क्वेश्चन में CBC का अर्थ है, CBC ए में दे रखा है सेंटर बफर कपलिंग और करेक्ट आंसर भी ए ही है इसका। 45वें के ए में दे रखा है सेंटर बफर कपलिंग और CBC का फुल फॉर्म भी सेंटर बफर कपलिंग ही है। 45वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, प्रीमियम BPC के लिए वैध है। प्रीमियम BPC, पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि प्रीमियम जो BPC होती है उसका रंग होता है हल्का हरा। प्रीमियम की BPC, प्रीमियम रैक की BPC का रंग होता है हल्का हरा। और यह मान्य होती है, सी में जो दे रखा है 12+3 दिन के लिए। प्रीमियम रैक की BPC 12+3 दिन के लिए मान्य वैध होती है। ठीक है। एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन भी कभी कभार आता है कि CC रैक की BPC, CC रैक की BPC 30+5 दिन के लिए वैध होती है और उसका रंग होता है येलो, पीला। CC रैक की BPC 30+5 दिन के लिए वैध होती है और उसका रंग पीला होता है। ठीक है। 46वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी,
47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एंड टू एंड बीपीसी के लिए मान्य है। आ गया ना क्वेश्चन सेम ऐसा ही। ये क्वेश्चन बीकानेर डिवीजन में 22 जुलाई 2023 को कंट्रोलर के पेपर में आया हुआ है और हम अब पढ़ रहे हैं इज्जत नगर डिवीजन में 10 जून 2023 को सेक्शन कंट्रोलर का पेपर। एंड टू एंड बीपीसी के लिए मान्य है। एंड टू एंड, शुरू से लेकर के एंड तक, इसका मतलब हो गया डी का आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, स्रोत से लेकर के गंतव्य तक, जहां से चलिए वहां से एंड तक। ध्यान रहे, एंड टू एंड बीपीसी का जो कलर होता है वो होता है सफेद कलर। एंड टू एंड बीपीसी का जो कलर होता है वो होता है सफेद कलर। तो 47वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48वां। ट्रेन संचालन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? सुरक्षा, समय की पाबंदी, विश्वसनीयता और दक्षता। ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 48वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए, सुरक्षा। ठीक है, 48 नंबर का करेक्ट आंसर ए। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दो खाली जगह दे रखी है, लिखा है द्वारा एयर कंटिन्यूटी परीक्षण किया जाता है। एयर कंटिन्यूटी परीक्षण किस किस के द्वारा किया जाता है? एयर कंटिन्यूटी परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? टीएक्सआर एंड एसएससी, एलपी एंड एएलपी, एलपी एंड गार्ड। करेक्ट आंसर रहेगा इसका सी, लोको पायलट और गार्ड के द्वारा ब्रेक पावर कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। एयर कंटिन्यूटी किसके द्वारा टेस्ट किया जाएगा? लोको पायलट और गार्ड के द्वारा। एक क्वेश्चन और बनता है इसी में कि जीडीआर किस किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सेम यही है, लोको पायलट और गार्ड के द्वारा। जीडीआर किसके द्वारा तैयार किया जाता है? लोको पायलट और गार्ड के द्वारा। जीडीआर 3 कॉपी में बनाया जाता है, एक लोको पायलट की, एक गार्ड की और एक स्टेशन मास्टर की। ठीक है, 49 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी। 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ट्रेन पार्टिंग को इंगित करने के लिए सीटी कोड है। ट्रेन पार्टिंग को इंगित करने के लिए सीटी कोड क्या है? ए में दे रखा है 4 छोटी सीटी, बी में दे रखा है 1 बड़ी 1 छोटी 2 बड़ी, और सी में दे रखा है 3 छोटी सीटी, डी में दे रखा है लंबी छोटी लंबी छोटी। करेक्ट आंसर आपको सबको पता है। देखो, ए में जो 4 छोटी सीटी दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है कि दुर्घटना, रुकावट, फेलियर या अन्य किसी कारण से गाड़ी आगे जाने में असमर्थ है, इसके लिए 4 सीटी छोटी मारता है। 4 छोटी सीटी मारता है लोको पायलट। दुर्घटना, रुकावट, फेलियर या अन्य किसी कारण से गाड़ी का आगे जाने में असमर्थ होना, या गार्ड गाड़ी के पीछे से बचाव करें, इसके लिए ये 4 छोटी सीटी मारता है। सी में जो दे रखा है 3 छोटी सीटी, इसका मतलब होता है गार्ड ब्रेक लगाओ, या गाड़ी काबू से बाहर है और गार्ड को ब्रेक लगाने के लिए सहायता करने के लिए कहता है 3 छोटी सीटी से। और डी में दे रखा है लंबी छोटी, इसका मतलब है ट्रेन पार्टिंग, गाड़ी का पूरी का न पहुंचना। ठीक है, 50 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डी। 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कैच साइडिंग, और कैच साइडिंग से याद आता है स्लिप साइडिंग। 52 नंबर के क्वेश्चन में स्लिप साइडिंग है, 51 नंबर के क्वेश्चन में कैच साइडिंग है। कैच साइडिंग सेक्शन की सुरक्षा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैसूर डिवीजन में 7 जुलाई 2021 को स्टेशन मास्टर के पेपर में आया हुआ है, और मुरादाबाद डिवीजन में 23 दिसंबर 2022 को कंट्रोलर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सियालदा डिवीजन में 24 दिसंबर 2022 को ट्रेन मैनेजर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और सोनपुर डिवीजन में 10 जून 2023 को ट्रेन मैनेजर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं कैच साइडिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं कि कैच साइडिंग को परिस्थिति के अनुसार स्टेशन सीमा या ब्लॉक सेक्शन दोनों में कहीं भी लगाया जा सकता है। जब यह स्टेशन सीमा में होती है तो पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है, और जब यह ब्लॉक सेक्शन में होती है तो स्टेशन सेक्शन का बचाव करती है, और नॉर्मली इसको माना जाता है स्टेशन सेक्शन का बचाव। कैच साइडिंग का करेक्ट आंसर रहेगा ए। 52 नंबर का क्वेश्चन में स्लिप साइडिंग दे रखा है कि स्लिप साइडिंग किसका बचाव करती है। देखो, स्लिप साइडिंग उन स्टेशनों पर बनाई जाती है जहां स्टेशन ऊंचाई पर बना हो और ब्लॉक सेक्शन की और अत्यधिक ढलान हो, जिसके कारण स्टेशन पर रखे हुए किसी भी वाहन के ब्लॉक सेक्शन की ओर रोल होकर जाने की संभावना रहती है। यह साइडिंग कैच साइडिंग के मुकाबले छोटी होती है,
तथा इसे हमेशा स्टेशन सेक्शन में ही बनाया जाता है। स्लिप साइडिंग को ये स्टेशन सेक्शन का बचाव करती है। 52वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए। 52वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक है, 51 नंबर में दे रखा है, अच्छा स्लिप साइडिंग, ये स्टेशन स्लिप साइडिंग है, इसे हमेशा स्टेशन सेक्शन में बनाया जाता है। ध्यान रहे, स्लिप साइडिंग स्टेशन सेक्शन में बनाई जाती है तो ये ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। सॉरी, गलती से बोल दिया कि 52वें क्वेश्चन में स्लिप साइडिंग है वो ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। स्टेशन सेक्शन में बनाई जाती है ना ये, इसलिए ये ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। स्टेशन सेक्शन में तो ये रहती है, स्वयं रहती है, स्वयं जब स्टेशन सेक्शन में रहेगी तो ये ब्लॉक सेक्शन का बचाव करेगी। ठीक है, 52वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी। 53 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर के क्वेश्चन में है सतर्कता आदेशों के प्रकार की संख्या क्या है? 1, 4, 5। सतर्कता आदेश 3 प्रकार के होते हैं। सतर्कता आदेश 3 प्रकार के होते हैं। इज्जत नगर डिवीजन वाले अपने डिवीजन का एसआर आप जरूर देख ले। हमारे यहां एनडब्ल्यूआर में 3 प्रकार के होते हैं, T409, TB409 जो अब बंद कर दिया गया है, और एक TA409। ठीक है, सतर्कता आदेश 3 प्रकार के होते हैं, T409, TB409 और TA409। TB409 एनडब्ल्यूआर में अब बंद कर दिया है। 54 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर के क्वेश्चन में स्थायी गति प्रतिबंध के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। देखो, गति प्रतिबंध 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी गति प्रतिबंध और अस्थायी गति प्रतिबंध। स्थायी गति प्रतिबंध WTT में होते हैं, अस्थायी गति प्रतिबंध T409 के द्वारा स्टेशन मास्टर को T409 में लिख करके स्टेशन मास्टर के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, स्थायी गति प्रतिबंध WTT में होते हैं। 54वें नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर के क्वेश्चन में फॉर्म नंबर अनुस्मारक सतर्कता आदेश के लिए है। कौन सा फॉर्म? T409, TA409, TB409, TC409। सबके बारे में बता देता हूं मैं आपको। T409 सतर्कता आदेश होता है, कॉशन ऑर्डर। TA409 नील का कॉशन ऑर्डर होता है, और TB409 अनुस्मारक सतर्कता आदेश यानी रिमाइंडर होता है, और TC409 होता ही नहीं है। ठीक है, 55 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया T409 अनुस्मारक, सॉरी अनुस्मारक TB409, अनुस्मारक हो गया TB409। T409 सतर्कता आदेश, TA409 नील का सतर्कता आदेश, और TB409 अनुस्मारक सतर्कता आदेश, जो वर्तमान में एनडब्ल्यूआर में बंद कर दिया है। 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। यदि आपकी समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा न करें। ठीक है, 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर के क्वेश्चन में नील कॉशन ऑर्डर का फॉर्म नंबर है। अभी बताया आपको, T409 सतर्कता आदेश, TA409 नील का कॉशन ऑर्डर, TB409 अनुस्मारक सतर्कता आदेश, और TC409 होता ही नहीं है। ठीक है, 56 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी। 57 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर के क्वेश्चन में है यह प्रपत्र गार्ड द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा होता है? T409 स्टेशन मास्टर के द्वारा जारी किया जाता है। T609 बिल्कुल करेक्ट है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर T609 है। इंजन अथवा गाड़ी के हिस्से को मध्य सेक्शन से अगले स्टेशन पर ले जाने की अनुमति दिए जाने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को दी जाने वाली लिखित अनुमति को T609 कहेंगे। ठीक है, सी में दे रखा है TD 1425, यह होता है डाउन साइड का PLCT, पेपर लाइन क्लियर टिकट, और डी में दे रखा है T3693B, यह होता है ऑन अथवा खराब स्थिति में रोक सिग्नल को पास करने का प्राधिकार पत्र। ठीक है, 57 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी। 58 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सहायक नियम जारी किए जाते हैं, ए में CRS, बी में DRM, और सी में प्राधिकृत अधिकारी, और डी में रेलवे बोर्ड। देखो, CRS ए में जो दे रखा है वो है CRS अनुमोदित विशेष अनुदेश CRS के द्वारा जारी किए जाते हैं, अनुमोदित विशेष अनुदेश। सी में प्राधिकृत अधिकारी है, प्राधिकृत अधिकारी सहायक नियम जारी करता है।
सहायक नियम 1.02 के 5 में साफ लिखा है कि प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक अपने पद के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी है एवं वे सहायक नियमों को जारी, संशोधन, परिवर्तन अथवा निरस्त करने के लिए सशक्त है। ठीक है। डी में रेलवे बोर्ड दे रखा है, ध्यान रहे सामान्य नियम रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किए जाते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी। 59 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक मालगाड़ी में अधिकतम कितने बीसीएन लगाए जा सकते हैं? 59 नंबर के क्वेश्चन में 40, 42, 50 और 58 और करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी 42। एक मालगाड़ी में अधिकतम 42 बीसीएन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी। 60वां क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर के क्वेश्चन में है, यदि शुद्धि पत्र आवश्यक है तो एक नया एसडब्ल्यूआर जारी किया जाना चाहिए कि कौन से नंबर का शुद्धि पत्र? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोनपुर डिवीजन में 10 जून 2023 को ट्रेन मैनेजर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रहे एसडब्ल्यूआर में यदि 5 वर्ष कंप्लीट हो गए तो आपको नया एसडब्ल्यूआर जारी किया जाएगा, और यदि 5 करेक्शन स्लिप जारी हो चुकी हैं और 6ठी करेक्शन स्लिप की आवश्यकता है तो नया एसडब्ल्यूआर जारी किया जाना चाहिए। तो 60 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। और एसडब्ल्यूआर का जो उल्लेख है वो G&SR में GR 5.06 में किया गया है। एसडब्ल्यूआर का उल्लेख GR के 5.06 में किया गया है। एसडब्ल्यूआर में 12 भाग होते हैं और 7 अपेंडिक्स होते हैं। एसडब्ल्यूआर में 12 भाग होते हैं और 7 अपेंडिक्स होते हैं। पिछले G&SR का भी अभी आया था कि उसमें कितने भाग होते हैं, कितने अपेंडिक्स होते हैं, उसमें था 18 भाग होते हैं और 8 अपेंडिक्स होते हैं। सेम उसी तरीके से एसडब्ल्यूआर में 7 अपेंडिक्स होते हैं और 12 भाग होते हैं। ठीक है, 60 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए। 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जीआरएस में अध्याय 5 किससे संबंधित है? G&SR का अध्याय 5 किससे संबंधित है? ए में दे रखा है सिग्नल, ध्यान रहे सिग्नल तीसरे भाग में है। लेवल क्रॉसिंग 16वें भाग में है। और सी में दे रखा है स्टेशनों का नियंत्रण और काम करना। करेक्ट आंसर यही है 5वें भाग में। जीआरएस के 5वें भाग में स्टेशनों का नियंत्रण और काम करना दे रखा है। ठीक है। डी में ब्लॉक काम करना, ब्लॉक वर्किंग का दे रखा है 14वें भाग में। ठीक है। 61 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी। 62 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लेवल क्रॉसिंग गेट का उल्लेख जीआरएस के किस भाग में किस अध्याय में है? ए में दे रखा है भाग 15 और 15वें भाग में रेल पथ और निर्माण कार्य के बारे में उल्लेख है। बी में दे रखा है भाग 3, तीसरे भाग में सिग्नल के बारे में दिया हुआ है। और सी में दे रखा है भाग 16। करेक्ट आंसर यही है, लेवल क्रॉसिंग का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 16 में किया गया है। ठीक है। और डी में दे रखा है भाग 4 और चौथे भाग में साधारणतया गाड़ियों का संचालन दिया गया है। साधारणतया गाड़ियों का संचालन दिया गया है। ठीक है। 62 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी। 63 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 63 नंबर के क्वेश्चन में है स्टॉप बोर्ड यार्ड में उपलब्ध हैं। कौन से यार्ड में उपलब्ध होते हैं स्टॉप बोर्ड? ए में दे रखा है सुपर, बी में दे रखा है टर्मिनल और सी में दे रखा है स्टार्टिंग। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी टर्मिनल। स्टॉप बोर्ड टर्मिनल यार्ड में उपलब्ध होते हैं। स्टॉप बोर्ड कहां उपलब्ध होते हैं? टर्मिनल यार्ड में उपलब्ध होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, टर्मिनल होता क्या है। देखो टर्मिनल या टर्मिनस दोनों ऐसे स्टेशनों को कहा जाता है जहां से आगे जाने के लिए रास्ता ना हो। टर्मिनल पर ट्रेनें आती हैं लेकिन वापस उसी दिशा में जाना होता है। इस समय देश में लगभग 27 टर्मिनस स्टेशन हैं। ठीक है। 63 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया बी। 64 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर मेंटेन करना होता है? ब्रेक पाइप बीपी, मैं आपको बता दूं ब्रेक पाइप
को बीपी और एक होता है फीड पाइप एफपी। ब्रेक पाइप का रंग हरा होता है और फीड पाइप का रंग सफेद होता है। ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर होता है? 4 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, 5 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, 3 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर और 6 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ब्रेक पाइप में 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है और फीड पाइप में 6 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। दोनों की क्वेश्चन देख लो, ब्रेक पाइप का है या फीड पाइप का है। ब्रेक पाइप में 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर और फीड पाइप में 6 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ब्रेक पाइप का रंग हरा और फीड पाइप का रंग सफेद होता है। ठीक है, 64 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया बी। 65 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर में है कि सिग्नल जीआरएस के अध्याय के अंतर्गत आते हैं। सिग्नल G&SR जो किताब है अपनी, उसके किस अध्याय में है? सिग्नल के लिए देखेंगे, ए में दे रखा है छठे नंबर के अध्याय में। G&SR का छठे नंबर के अध्याय में दुर्घटनाएं एवं असाधारण घटनाएं हैं। G&SR के छठे नंबर के अध्याय में दुर्घटनाएं एवं असाधारण घटनाएं हैं। बी में दे रखा है 5वां और 5वें अध्याय में स्टेशनों का नियंत्रण और काम करना है। 5वें अध्याय में स्टेशनों का नियंत्रण और काम करना। फिर सी में दे रखा है अध्याय 4, चौथे अध्याय में साधारणतया गाड़ियों का संचालन है। ठीक है, और डी में दे रखा है 3, बिल्कुल सिग्नल का उल्लेख जीआर के पार्ट 3 में दिया गया है। 65 नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66वां, कार्य प्रणाली की प्रणाली जीआरएस के अध्याय के अंतर्गत आते हैं। कौन से अध्याय में दे रखी है? कार्य प्रणाली की प्रणाली ए में दे रखा है 7वां, ध्यान रहे 7वें अध्याय में संचालन पद्धतियां हैं। बी में दे रखा है 5वें अध्याय में स्टेशनों का नियंत्रण और काम करना है। सी में दे रखा है 4, चौथे अध्याय में साधारणतया गाड़ियों का संचालन है। चौथे अध्याय में साधारणतया गाड़ियों का अध्याय है, गाड़ियों का संचालन है। और तीसरे अध्याय में सिग्नल है। तीसरे अध्याय में क्या है? सिग्नल है। तीसरे अध्याय में सिग्नल है। ठीक है, कार्य प्रणाली की प्रणाली क्वेश्चन में है, इसको नॉर्मल है, सी आंसर सही रहेगा। साधारण गाड़ियों का संचालन, कार्य प्रणाली की प्रणाली में साधारण तथा साधारणतया गाड़ियों का संचालन से लिया गया है इसको। ठीक है, 67 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा 3 टियर कोच नहीं है? इनमें से कौन सा 3 टियर कोच नहीं है? LWSCN, LWACCN, LWCCN और LWACCW। करेक्ट आंसर रहेगा इसका, करेक्ट आंसर इसका डी रहेगा, LWACCW। जिसके अंत में CN लगा होता है वो 3 टियर कोच है। जो CN लगा हुआ है ना, अंत में CN जिसमें लगा हुआ है वो 3 टियर कोच है, और CW वाला कोच है वो 2 टियर कोच है। ठीक है, जिनके अंत में CN लगा है वो 3 टियर कोच है, जिनके अंत में CW लगा है वो 2 टियर कोच है। ठीक है, 67 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डी। 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर के क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सा LHB कोच नहीं है? ध्यान रहे, आप इज्जत नगर डिवीजन का कंट्रोलर का 10 जून 2023 का पेपर पढ़ रहे हैं। कौन सा LHB कोच नहीं है? LHB कोच के लिए दिया गया। अब ध्यान रहे, LHB कोच की मुख्य पहचान होती है शुरुआत में L होना जरूरी है। LHB कोच के शुरुआत में L होना जरूरी है। ए में दे रखा है GSLRD और GSLRD LHB कोच नहीं है, ये है ICF कोच। ठीक है, 68 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। 69 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक ICF बोगी के साथ LHB सेल फिटेड है? ICF बोगी के साथ LHB सेल फिटेड है, और इसका करेक्ट आंसर मिक्स हो गया। मिक्स का करेक्ट आंसर रहेगा बी, SWGEAC। SWGEAC 69 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बी। 70 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
रेलवे सुरक्षा में डेटोनेटर का प्रयोग किया जाता है। डेटोनेटर, अब मैं आपको बता दूं कि डेटोनेटर होता क्या है। पटाखे सिग्नल को डेटोनेटर कहा जाता है और इसका प्रयोग कहां किया जाता है देखेंगे। ए में दे रखा है एक पुल को विस्फोट करने के लिए, नहीं। बी में दे रखा है एक सुरंग खोदने के लिए, नहीं। सी में एक बाधा की रक्षा के लिए, सी में दे रखा है एक बाधा की रक्षा के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 70वें क्वेश्चन का सी। रेलवे सुरक्षा में डेटोनेटर एक बाधा की रक्षा के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। ध्यान रहे, डेटोनेटर की सामान्यतया उम्र 5 वर्ष होती है। कई बार बढ़ाने के बाद में प्रतिवर्ष इसको बढ़ा करके 1+1+1 यानी 3 साल तक प्रतिवर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि एक कर्मचारी को फोग सिग्नल मैन को कितने फोग सिग्नल देके भेजा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 20। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर के क्वेश्चन में है, रेलवे बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं। रेलवे बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं। ए में दे रखा है 3, बी में दे रखा है 6, सी में दे रखा है 4 और डी में दे रखा है 8। ध्यान रहे, रेलवे बोर्ड में 6 सदस्य होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा 71 नंबर के क्वेश्चन का बी। अब मैं आप इसको बता देता हूं कि कौन कौन से 6 सदस्य होते हैं। देखो, 1 नंबर पे होता है मेंबर ऑफ T&RS यानी ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक। मेंबर ऑफ ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, कर्षण एवं चल स्टॉक। नंबर 2 पे होता है डायरेक्ट जनरल। नंबर 2 पे होता है डायरेक्ट जनरल, जिसमें डीजी होते हैं। डीजी RHS रेल स्वास्थ्य सेवा यानी महानिदेशक रेल स्वास्थ्य सेवा। डीजी HR महानिदेशक HR। डीजी RPF डायरेक्ट जनरल RPF और डीजी सेफ्टी डायरेक्ट जनरल सेफ्टी। 2 नंबर हो गए। तीसरे नंबर पे होता है मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सदस्य अवसंरचना। चौथे नंबर पे जो सदस्य होता है वो होता है सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, सचिव होता है जो रेलवे बोर्ड का। ठीक है, 5वें नंबर पे जो होता है वो होता है मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस, सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास। ठीक है, मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस। और 6ठे नंबर पे होता है मेंबर ऑफ फाइनेंस यानी वित्त सदस्य वित्त। ठीक है, 6 सदस्य होते हैं। ऑपरेटिंग का, इसमें परिचालन विभाग का जो सदस्य होता है वो होता है मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस। मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस, सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास। ठीक है, 71 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बी। 72 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर के क्वेश्चन में है, इज्जत नगर मंडल में कितने क्रॉसिंग स्टेशन है। इस क्वेश्चन के लिए अपना WTT आप जरूर देखें। इज्जत नगर मंडल में कितने क्रॉसिंग स्टेशन है, इसके लिए अपना WTT देखें। वैसे इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, 88 क्वेश्चन है, 88 क्रॉसिंग स्टेशन है। ठीक है, बाकी अपना WTT अपने डिवीजन का जरूर देख लें। 73 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर के क्वेश्चन में है, ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच की मानक दूरी कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनपुर डिवीजन में 5 फरवरी 2023 को स्टेशन मास्टर के पेपर में आया क्वेश्चन है। 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच की मानक दूरी कितनी होती है। देखो क्वेश्चन ब्रॉड गेज में, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1676 mm। ब्रॉड गेज के बीच की दूरी होती है 1676 mm। मीटर गेज के बीच की दूरी होती है लाइनों की 1000 mm और नैरो गेज में होती है 762 mm या 610 mm। दूसरा मानक गेज या स्टैंडर्ड गेज होता है 1435 mm का। करेक्ट हो गया। 73 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका बी, ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच की मानक दूरी 1676 mm। ठीक है, 74 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अनुमोदित विशेष निर्देश द्वारा जारी या अनुमोदित किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर डिवीजन में सेक्शन कंट्रोलर के पेपर में आया हुआ 22 जुलाई 2023 को आया हुआ क्वेश्चन है। बीकानेर डिवीजन में अनुमोदित
विशेष निर्देश और निर्देश, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक अनुमोदित विशेष निर्देश, एक होता है विशेष निर्देश, एक होते हैं साधारण नियम और एक होते हैं सहायक नियम। मैं आपको चारों का क्लियर करवा देता हूं कि अनुमोदित विशेष निर्देश CRS के द्वारा जारी किए जाते हैं, आंसर रहेगा इसका A। और विशेष निर्देश PCOM के द्वारा जारी किए जाते हैं और साधारण नियम रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं और सहायक नियम PCOM द्वारा जारी किए जाते हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अनुमोदित विशेष निर्देश CRS द्वारा जारी या अनुमोदित किए जाते हैं। 74वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75वां। BTPN वैगन है। BTPN वैगन कौन से वैगन है? A में टैंक वैगन, बी में दे रखा है हॉपर वैगन, सी में कवर वैगन और डी में कंटेनर वैगन। और करेक्ट आंसर रहेगा इसका टैंक वैगन। BTPN कौन से वैगन है? टैंक वैगन है। BTPN टैंक वैगन है, ठीक है। 77 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। BCN HL 75वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया A। 76 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर का क्वेश्चन में है BOBYN वैगन है, बोबिन वैगन है, टैंक वैगन, हॉपर वैगन, कवर वैगन या कंटेनर वैगन। और बोबिन यानी BOBYN वैगन है हॉपर वैगन। 76 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा B, बोबिन वैगन है हॉपर वैगन। 76 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा B। 77 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। BCN HL वैगन है, BCN HL वैगन है, टैंक वैगन, हॉपर वैगन, कवर वैगन या कंटेनर वैगन। कवर वैगन, BCN HL जो वैगन है वो कौन से वैगन है? कवर वैगन। BCN HL है वो कवर वैगन है, ठीक है। 77 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया C। 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी टूरिस्ट ट्रेन है? फेयर क्वीन, सुविधा, दुरंतो, संपर्क क्रांति। और करेक्ट आंसर रहेगा इसका फेयर क्वीन। और फेयर क्वीन की मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि फेयर क्वीन ट्रेन कौन सी है, क्या थी, क्या है। फेयर क्वीन ट्रेन किसी वक्त अलवर की खास पहचान होती थी। राजस्थान में अलवर है। फेयर क्वीन ट्रेन किसी वक्त अलवर की खास पहचान होती थी। दरअसल ये ट्रेन दिल्ली से पर्यटकों को लेकर अलवर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाती थी। ये ट्रेन दिल्ली से पर्यटकों को लेकर अलवर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाती थी। ये ट्रेन 2015 में आखिरी बार पर्यटकों को लेकर अलवर आई थी। जो फेयर क्वीन ट्रेन है वो 2015 में अंतिम बार पर्यटकों को लेकर अलवर आई थी। करेक्ट आंसर 78वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया A, पर्यटक ट्रेन कौन सी हो गई? फेयर क्वीन। 79 नंबर की क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर। शिकायत पुस्तिका किसके पास उपलब्ध होती है? शिकायत पुस्तिका, कंप्लेंट बुक, LP, ALP, AC अटेंडेंट और गार्ड। करेक्ट आंसर रहेगा इसका D, गार्ड। शिकायत पुस्तिका गार्ड के पास उपलब्ध होती है, ठीक है। आप इज्जतनगर डिवीजन का सेक्शन कंट्रोलर का 10 जून 2023 का पेपर पढ़ रहे हैं। 79 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया D। 80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर के क्वेश्चन में है ब्लॉक नियमों का उल्लंघन श्रेणी दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान रहे, दुर्घटना को 16 टाइप की दुर्घटना में वर्गीकृत किया गया है, A से लेकर के R तक, जिसमें से I और O को हटा दिया गया है। A से लेकर के R तक की दुर्घटनाएं हैं, उनमें से I और O को हटा दिया है। अब ब्लॉक नियमों का उल्लंघन सांकेतिक दुर्घटना में आता है और ये जो दुर्घटना की श्रेणी है वो G में आता है। ब्लॉक नियमों का उल्लंघन G दुर्घटना की श्रेणी में आता है। इसलिए 80 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा D। 80 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा D। ये ब्लॉक नियमों का उल्लंघन D दुर्घटना में आता है। दोस्तों, ये था इज्जतनगर डिवीजन का सेक्शन कंट्रोलर 10 जून 2023 को होने वाला पेपर का दूसरा भाग। तीसरा भाग, इस भाग में 1 से 80 तक, 1 से लेकर के 40 तक के पेपर के भाग को मैंने पहले वीडियो में हल करवा दिया था। 41 से लेकर के 80 तक का भाग इसमें है। 81 नंबर के क्वेश्चन से अगले भाग में होंगे और वो जल्दी आएगा।
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले भाग में क्वेश्चन नंबर 81 के साथ में। धन्यवाद।